जो ये नैनी झील है ना बेटा, ये नैना देवी मंदिर है। नैनीताल की खूबसूरती ये लेक, ये है नैना देवी मंदिर। हाँ। और ये है नैनीताल की खूबसूरती। Hey, what is up everyone? तो तैयार वी आर हो गए हम एंड नाउ वी आर गोइंग टू टिफिन पॉइंट और नैनी पीक। तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेसेस है, हाइट पे है, मस्त और अच्छा ही होगा। वैसे मौसम बड़ा मस्त है आज। ये देखिए, थोड़ी सी धूप, कभी कभी छाँव, अ परफेक्ट मिक्सचर, राइट? सो दिस इज़ अर्ली मॉर्निंग और हमने बाइक भी ले ली है, रेडी भी हो गए हैं एंड नाउ वी आर राइडिंग। तो ये है हमारी पहली जगह एंड दैट इज़ किलबरी। सो दिस इज़ अ व्यू पॉइंट और यहाँ से ऐसा बोला जाता है कि यहाँ से हिमालय दिखता है, पर बहुत ही बादल है अभी, तो इतना तो दिख नहीं रहा है। और देखिए ऊंचे ऊंचे पेड़ फिर से। दिस प्लेस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन द हिल्स फ्रॉम द साउथ। और सबकी अलग अलग खूबी है, दोनों ही मस्त है। बोथ आर ब्यूटीफुल, सुपर गॉर्जियस। और ठंड, बहुत ठंड है, पूरा का पूरा कोहरा छाया हुआ है। इससे आगे कुछ नहीं दिख रहा है। आई कैन नॉट सी एनीथिंग बियॉन्ड दैट। ये पेड़ों के बीच बीच में से निकल रहा है मिस्ट। और यहाँ से शायद जंगल चालू होता है, कुछ ट्रैकिंग वैकिंग जैसा। लुक्स टू बी अ लिटिल लॉन्ग। तो यहाँ तो नहीं जा रहा हूँ मैं। और रास्ते में मैंने बहुत ही सारे व्यू पॉइंट्स देखे, मतलब ऐसे ही पास बाय हुआ मैं, क्योंकि वी वर प्लानिंग टू गो टू द टॉप फर्स्ट एंड देन गो बैक। और हाथ मेरे एकदम सुन्न पड़ गए हैं। सो वहाँ से एक व्यू पॉइंट है जिससे पूरा ऐसे हिमालय दिखता है। सो आई विल बी गोइंग देयर। और यहाँ पे हम हमारी तो नहीं, पर रेंट पे लेके बाइक लेके आए हैं। सो वी टुक क्लासिक 350 फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। स्टार्टिंग में तो थोड़े हिकअप्स हुए, पर नाउ इट फील्स गुड। और यहाँ पे जो कोहरा छाया हुआ है, बियॉन्ड दैट देयर आर बिग हिल्स, पर अभी दिख नहीं रही है बिकॉज देयर इज टू मच ऑफ फॉग। और ये है चिराग, मेरा दोस्त है बड़ी। और ये है दीपेन, मेरे दोस्त का दोस्त। तो कुछ बोलना चाहते हो? हाय गाइस, दिस इज द प्लेस यू मस्ट विजिट वंस इन अ लाइफ। सो या दिस इज अ प्लेस यू मस्ट विजिट वंस इन अ लाइफ। तो बहुत ही मस्त जगह है ये, और पेड़ है ऊंचे ऊंचे मस्त, और बीच बीच में से कोहरा आ रहा है। तो हम अब नीचे जाएंगे टू एक्सप्लोर different places. So I'll see you there.
सो वी हैव स्टॉप्ड ऑन द वे और रास्ते में मतलब एकदम मस्त दिख रहा है ये। अभी यहाँ से जाके वहाँ पे रोड है हमारा और ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी धूप आ गई है तो अभी थोड़ा मज़ा आ रहा है और इतने सारे लोग नहीं हैं अभी, कुछ कुछ ही व्हीकल्स जा रहे हैं, सो इट्स नॉट दैट मच क्राउडेड। यहाँ के रास्ते बहुत मस्त है, ऐसे जिगजैग जिगजैग जिगजैग, तो वहाँ पे बाइक चलाने का बड़ा मज़ा आ रहा है। और पूरी खाई है यहाँ पे नीचे, इट इज़ सो डीप। और मुझे कहीं पानी की आवाज़ आ रही है, कहीं पे वाटरफॉल हो सकता है वैसे। और पूरा का पूरा ढका हुआ हूँ मैं क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी मुझे रास्ते में। एकदम गहरा सन्नाटा है अभी, इट्स लाइक पिच साइलेंट। फिर यहाँ पे है खाई, तो वहाँ पे से कुछ मुझे पानी की आवाज़ आ रही है और वहाँ पे ऐसे व्हीकल जा रहे हैं थोड़े थोड़े, और पूरा जंगल 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 है ये। इट इज़ नॉट वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द हिल्स फ्रॉम साउथ, पर ये पेड़ वेड़ मतलब दे आर अ बिट डिफरेंट, कोई और पेड़ ही हैं जितने भी हैं। और वहाँ पे ऐसे चाय का ऐसा चाय कॉफ़ी के खेत बागीचे होते हैं और यहाँ पे नहीं है, बट दिस गिव्स मी अ कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब। और ये देखिए यहाँ पे भी लोग इतनी स्पीड में चला रहे हैं गाड़ी। और रास्ते में मैंने अभी कहीं पे लैंडस्लाइड देखी थी, तो यहाँ पे भी ऐसे काट के रास्ता बनाया हुआ ऐसा लग रहा है, पर कहीं पे तो आगे थी। और कुछ टाइम पहले मतलब बारिश हुई थी यहाँ पे, और अभी पूरी की पूरी धूप है और रोड भी पूरे सूखे सूखे हैं, सो नॉट टू वरी। और अब मार्च ऑन करते हैं आगे बाइक में जाके, फिर देखते हैं आगे क्या चीज़ है। तो भाई यहाँ खाना वाना खा लिया हमने और बस मस्त व्यू देख रहे हैं हम। सो दिस इज़ द सेकंड व्यू पॉइंट। और रास्ते में बहुत सारे वैसे आए थे, हमने गाड़ी इतनी रोकी नहीं इतनी ज़्यादा, क्योंकि अभी आगे भी बहुत जाना है। और पैराग्लाइडिंग अगर हो पाए तो हम वो करेंगे, अदरवाइज़ विल हैव टू लीव फॉर कॉर्बेट नेशनल पार्क टुमारो इन द मॉर्निंग। ये जगह मस्त है वैसे, इट्स ऑसम एंड इट्स अ मस्ट कम प्लेस। अभी तो हिमालय नहीं दिखा क्योंकि बादल बादल थे बहुत सारे, बट आई सो इन द फोटोग्राफ्स दैट देयर आर सम माउंटेन्स कवर्ड विद द स्नो, और वो बहुत ही मस्त था। सो अ गुड टाइम टू कम इज़ इन समर टाइम। और अब हम जा रहे हैं आगे, लेट्स सी क्या है आगे। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट और ये है स्नो पॉइंट। और रास्ता एकदम मस्त था, यहाँ पे मैंने बाइक पार्क कर लिया और आगे मैं थोड़ा चल के जाऊँगा। तो यहाँ से गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो निकल रही है, पर बहुत ही मतलब डेंजरस रास्ता है। और अभी धीरे धीरे शाम हो रही है, इट्स ऑलमोस्ट 3:30 PM और आगे अभी मार्च ऑन कर रहे हैं। ये बंदर वंदर हैं यहाँ पे, बंदर और लंगूर बहुत सारे हैं, तो आपको बहुत सारे बंदर और लंगूर देखने को मिलेंगे।
और फिर से बड़े बड़े पेड़ और बीच में हम, और तो क्या ही चाहिए। नहीं, हेलमेट मैंने निकाली ही नहीं है क्योंकि मुझे कान में बहुत ठंडी लग रही है। रात में भी अभी ग्लव्स पहन के रखे हैं। अब तो ये पूरा सीधा रास्ता ही है। वैसे बाइक थोड़ी आगे तक ले जानी चाहिए थी मेरे को। तो ये भी शायद से एक व्यू पॉइंट ही होगा। यहाँ पे मतलब बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं और लेक है और कुछ सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट नैनीताल। तो हमारा प्लान था कि 2 रात तक रुके, पर हम कल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाने वाले हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड प्लेस। तारीफ़ें तो बहुत सुनी है मैंने, पर जाके ही पता चलेगा कैसा है। एंड वी आर स्टिल मार्चिंग ऑन। ये तो भी सीधा रास्ता पूरा आ गया। और ये मेरे 2 दोस्त जा रहे हैं। लास्ट वाला व्यू पॉइंट था वो बहुत ही मस्त था। दी हिमालय दर्शन। तो आप बताइए, व्हाट इज़ योर प्लान फॉर वीकेंड? आर यू गोइंग एनीवेयर और sitting down, binge watching something? Put it down in the comment box. तो ये है व्यू पॉइंट करने का रास्ता। And here it is. मस्त लग रहा है वैसे, पीसफुल। वहाँ कहीं से मार रहे थे शायद। एंड दिस इज द सेकेंड साइड। ये वाला व्यू पॉइंट मस्त लग रहा है। ये पहाड़ पूरा, और ऐसे बादल में से ऐसे सूरज की किरणें आ रही हैं। इट इज़ लुकिंग ऑसम। वेल, दिस प्लेस इज़ वेरी पीसफुल। बड़ा ही मज़ा आया यहाँ पर वैसे, पर एक चीज़ ख़राब है हिल स्टेशंस की भी। 5-6 बजे तक बंद हो जाता है। These all places will get closed, will start to close by 5 PM और 10 बजे तक बस रेस्टोरेंट से खुले रहेंगे। मस्त मज़े से हवा आ रही है और ठंड है, और इसे पता नहीं चल रहा है कि ऊपर से नीचे वो आ रही है, कोई पहाड़ में से ही निकल रही है। सो दैट इज़ ब्यूटीफुल। यू शुड कम हियर। ये मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ आज। नॉर्थ इंडिया की सबसे पहली ट्रिप है मेरी। इससे पहले मैं कभी आया नहीं हूँ। गुजरात से ऊपर नहीं गया हूँ कभी। ऐसे दिल्ली गया हूँ ऐसे। नाउ द नेक्स्ट प्लेस वी डोंट नो वेयर वी आर गोइंग। तो अभी शायद से हम नैनीताल लेक जाएंगे, जो कि नीचे है। इट्स अराउंड 1-2 किलोमीटर्स फार फ्रॉम हियर। तो वहाँ पे अभी नहीं गया, वो तो मेन जगह है यहाँ की, तो वहाँ पे तो जाना बनता है। और एक जगह है जहाँ पे पैराग्लाइडिंग करवा रहे हैं, पर आई डोंट थिंक वी हैव time to go there and do the activities, so we might as well skip it, but don't know if we are going or not. Hey, good morning everyone। और आज हम आए हैं लास्ट पॉइंट पे, और वो है नैनी लेक। तो ये यहाँ का सबसे मेन पॉइंट है वैसे, पर यहाँ की सबसे मेन खूबसूरती क्या अंकल? जो ये नैनी झील है ना बेटा, ये नैना देवी मंदिर है। नैनीताल की खूबसूरती ये लेक, ये है नैना देवी मंदिर। हाँ। और ये है नैनीताल की खूबसूरती। यहाँ पे ये अब तक के जितने भी मैंने लेक्स देखे हैं उसमें सबसे बड़ा लेक है ये। उत्तराखंड में इससे बड़ी लेक कहीं मिलेगी? उत्तराखंड में इससे बड़ी लेक कोई भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ज़रूर आना। और वहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ दिख रहा है मुझे। अंकल, कितना बड़ा लेक होगा ये? बेटा लंबाई में 1.5 किलोमीटर है। जैसे अभी आप घूम रहे हैं, ये कम से कम 4.5-5 किलोमीटर। ओ, गोलाई 4.5 पूरा राउंड मारेंगे हम शांति से, आराम से, कोई जल्दी नहीं है।
तो इसके बाद हम जाएंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. सो वी हैव टेकन द बाइक. हाँ यहाँ से जाना है, इधर आप इधर से रास्ते में आपको हाँ वाटरफॉल, केप गार्डन, 12 पत्थर, लवर पॉइंट, हाँ मनसा देवी मंदिर, ये काला डूंगी वाली रोड, यहाँ से 70 किलोमीटर है जिम कॉर्बेट. जिम कॉर्बेट. नैनीताल से इधर से आप हिमालय पर्वत वगैरह ये सब देखते जाओ. वो देख लिया अंकल. अच्छा, देख वो तो लिया? कल देख हाँ. लिया. अभी तो सीधा जिम कॉर्बेट. अब सीधा जिम कॉर्बेट. इधर से बेटा ये हाईकोर्ट मस्जिद है ना, हाँ. वो सामने नैना देवी, उधर मस्जिद है. नीचे जाए, इधर दो ऐसे फाटक- ऊपर रोड गई है. दो अच्छा. फाटक बोलते ऊपर जाने का, नीचे ऊपर जाओ. सीधे ऐसे ऊपर जाओगे फिर नीचे डाउन ही डाउन है. यहाँ से 32 किलोमीटर डाउन ही डाउन है. काला डूंगी चौराहा. हाँ वो बाहर पुलिस चौकी आती है, वो वहाँ 12 पत्थर. मतलब 12 पत्थर. हाँ, तो वहाँ से सीधे आपका राम जिम कॉर्बेट पार्क हम्म. रामनगर आ जाएगा. यहाँ से कितना 60-70 किलोमीटर है. यहाँ से 70 किलोमीटर. यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है. पाषाण देवी. हाँ, ये है पाषाण देवी का मंदिर. ये रहा, हाँ, ये वाला. तो यहाँ पे अंकल आप बोल रहे हैं ठंडी खड़ी नहीं है तो क्या ऐसे लेटी हुई मूर्ति है. ये पत्थर में जो ऊपर वो मूर्ति है ना बेटा, हाँ हाँ और उसमें नैन होठ एक अच्छे इंसान को यहाँ पर सपने में दिखे वो. हाँ. तो उन्होंने फिर ये बाहर की मेंटेनेंस बनाई है. तो 1800 मतलब सदियों का है, पता नहीं अच्छा. पत्थर के इसके कोई वो नहीं है बेटा. वो इधर कहाँ से जाते हैं? इधर ये ऐसे घूम के जाते हैं बेटा. इधर ये लैंडस्लाइड हुआ है ना, ये तो ये हाँ. रोड बंद कर दी गई बस सिर्फ यहाँ ये. तो यहाँ से चल के जाना होता होगा हाँ, ना. ऐसे करके पैदल आओ. गाड़ी अलाउड नहीं करते ना इस रोड पे. वो देखिए जहाँ चुन्नी चढ़ है. इधर ये सामने बस स्टॉप से ऐसे है. ये है पूरा वॉकवे जो पूरा कवर करता है नैनीताल के नैनी लेक को. यहाँ से पूरा घूम के आ सकते हैं. कितना अंकल 4-5 किलोमीटर होगा शायद से. 4.5-5 किलोमीटर. हाँ. ये दूसरे लोग भी आ रहे हैं. सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में इसके लेक का पूरा 2-2 चक्कर मारते हैं. ओहो. लाइटें वाइटें सब है यहाँ पे. हाँ, सब स्ट्रीट लगी लाइट्स. हाँ. ये है नैना देवी का मंदिर. अंकल ये यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है. सबसे मेन मंदिर ही है. सबसे मेन मंदिर. इसी के नाम से नैनीताल जाना जाता है. आज वैसे बोटें बहुत कम चल रही है. हाँ बस अब स्टार्ट हो रही है, देखो निकलना शुरू हो रही है. ये पूरा बटरफ्लाई के जैसे बन रहा है. बटरफ्लाई के पंख के जैसा. में दिखती है बेटा लेक. ओ. वो सामने टावर दिख रहा है, वो जहाँ हाँ. से हिमालय पर्वत, अल्मोड़ा, रानीखेत, हाँ. पालन खेत वो दिखता है उस टावर से. हाँ तो वहाँ से नीचे जस्ट लेक व्यू पॉइंट बोलते हैं, जहाँ से ये मैंगो शेप में दिखती है. हाँ. ये कल हिमालय दर्शन में वहाँ पे था शायद से. ये मैंगो शेप में दिखती है बेटा ये. यहीं तक था हमारा बोट का सफ़र और आगे करते हैं मार्च ऑन. अब हम सोच रहे हैं कहीं और जाने का. आज का दिन तो दोपहर तक तो यहीं बिताना है. थैंक यू अंकल. अंकल आपका नाम क्या है. मेरा खेमेंद्र है. खेमेंद्र अंकल. हमें पूरा का पूरा दिखा दिया अंकल ने नैनीताल. थैंक यू अंकल. मज़ा आया वैसे. अब हम जाएंगे कहीं आगे. एकदम बड़े बड़े. हमारे तो बड़े ही छोटे बनते हैं भाई. ऐसे ही मिलते हैं क्या. छोटा है सर, इससे भी बड़ा होता है. इससे भी बड़ा होता है. तरबूज जितना है. ये तो दिसंबर जनवरी में आएंगे तो बड़े ये 300-400 ग्राम का होगा एक नींबू. तो अब हम जा रहे हैं रोप वे. ये है रोप वे का रास्ता. शायद से 10 मिनट जितना है. और पूरा मस्त नैनीताल ऊपर से दिखाएगा हमें.
और ये आ गए हम ऊपर। यहाँ से वैसे बढ़िया लग रहा है नज़ारा, जैसे ऊपर नीचे पूरा का पूरा गांव दिख रहा है, टाउन। और घूमते हैं अभी यहाँ पे हमें 1 घंटा घूमने के लिए अलाउ किया है, तो घूमेंगे मस्त से, कुछ खाना वाना खाएंगे, उसके बाद जाते हैं नीचे। तो ये देखिए यहाँ पे है एक और व्यू पॉइंट, और ये बड़ा ही मस्त है। ये है तालाब एंड दिस इज़ द टाउन, और ये है ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। यहाँ पे वैसे सोचा नहीं था इतना हमने कि इतनी मस्त मस्त जगह मिलेगी हमें। मैंने तो सोचा कि चलो अब निकलते हैं यहाँ से, जिम कॉर्बेट पार्क जाते हैं, पर लास्ट में ऐसा हुआ कि पहले तो नैनीताल लेक जाके आते हैं, फिर वहाँ से फिर यहाँ रोपवे का सोचा हमने। और अब बड़ा ही मतलब अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे आए हम, बिकॉज दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये बहुत ही मस्त जगह है, और आज मौसम भी बढ़िया है। वैसे कल मौसम थोड़ा अच्छा नहीं था, बहुत ही ठंड थी, और बहुत ही मतलब धूप नहीं थी ज़रा भी, और अभी एकदम मस्त धूप है, तो ये सब एकदम क्लियरली दिख रहा है। और यहाँ पे तो व्यू पॉइंट्स ही व्यू पॉइंट्स हैं। ये बहुत ऊपर तक है वैसे। और यहाँ पे वो ऐसा बोल रहे थे कि कुछ मैंगो के शेप का होता है ये पूरा लेक जो है, ये यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ऐसे वैसे नाम बोला है तो वैसे हम भी इमेजिनेशन कर लेते हैं थोड़ा। और ये शायद से ये किसके पेड़ है पता नहीं है, नीलगिरी के पेड़ है शायद से। अगर आप लोगों को पता हो तो जस्ट कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए किस चीज़ का पेड़ है। ये बहुत ही ऊंचा है। हमारे यहाँ तो शायद से नीलगिरी के ही ऐसे होते हैं, बट आई थिंक दैट हैज़ सम डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स। और कॉलेजेस वॉलेजेस सब यहीं पे हैं। यहाँ पे वैसे जो जो रहते होंगे उनको बड़ा ही मज़ा आता होगा रहने का, आई डोंट नो। और यहाँ पे पूरा का पूरा बाज़ार लगा है, बस अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है। और सामने है रोपवे, तो वहाँ से हम फिर सभी नीचे जाएंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे ज़ू भी अच्छा है वैसे, मैंने सुना है, पर हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है। वी हैव टू लीव विद इन 2-3 आवर्स, और बाइक राइड पे हम जाएंगे जिम कॉर्बेट पार्क, उसके बाद मसूरी, उसके बाद शायद से ऋषिकेश या पहले ऋषिकेश, और उसके बाद देहरादून। अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है वैसे, आपको तो पता ही होगा हम इतना कुछ प्लानिंग वानिंग करके आते नहीं हैं, बस वी जस्ट कम एंड एन्जॉय एंड देन वी थिंक अबाउट व्हाट नेक्स्ट टू डू। तो अभी भी ऐसा ही है, पर मस्त है। ये पहली ट्रिप है वैसे मेरी नॉर्थ की, और वहाँ पे भी पहला प्लेस है मेरा नॉर्थ का, एंड इट्स ब्यूटीफुल, इट वाज रियली ऑसम। तो चलिए अभी जाते हैं आगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस प्लेस, और बड़ा ही मज़ा आया। अब हम जा रहे हैं, ये मैंने बाइक वाइक सब तैयार कर दिया है, एंड नाउ वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स जिम कॉर्बेट पार्क, तो वहाँ पे मिलेंगे। नाउ विद दैट आई एम रैपिंग अप दिस वीडियो। लाइक इट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल इन एनी वे, और सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे सेफ।